प्रश्न है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे है कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉट स्क्वायर 45। तो इस प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी दो साइन स्क्वायर का वैल्यू अगर जोड़ करके 90 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री और यहाँ पे जोड़िए साइन स्क्वायर 80, तो कितना हो गया 90। इस 10 डिग्री और 80 को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 10 और प्लस 80 कितना हो गया 90। इस तरह का अगर जोड़ के हो जाए तो वह उसका मान 1 होता है। ठीक है, जब सेम यहाँ भी साइन रहे यहाँ भी साइन रहे, या तो कॉस रहे और दूसरा भी कॉस रहे, है ना, तब तो देखिए साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 10 इसका वैल्यू क्या हो गया 1। फिर देखिए साइन स्क्वायर 20, उसके बाद जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर 70 तो 90 हो जाएगा, इसका भी मान क्या होगा 1। साइन स्क्वायर 30 और देखिए 60 इसका भी मान क्या हो गया 1। देखिए 40 और 50 इसका भी मान क्या हो गया 1। और यहाँ पे देखिए 90 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ 1 रखिए। उसी तरह 20 और यहाँ 70 इसका भी मान क्या होगा 1। 40 और 50 का भी मान क्या होगा 1, और कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 5/3। 5/3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में कहता है कि आदमी जो था वह कितना था 51 आदमी था, और दिन जो इसको लग रहा था वह 12 दिन का लग रहा था। 4 दिन बाद 6 आदमी और आ गया, तो 6 51 में जुटेगा तो कितना होगा 57 आदमी हो गया। तो 4 दिन बाद आया तो इधर समय कितना बचा 8 दिन का समय बचा। ठीक है, तो 8 दिन का जो शेष काम है 51 आदमी का कितना हो जाएगा, तो 51 गुना क्या होगा 8, ये शेष काम हो गया। अब इस शेष काम को कह रहा है कि जो आदमी है 57 आदमी हो गया, वह कितना दिन में करेगा। तो 57 से इसमें क्या करेंगे हम भाग करेंगे, तो क्या निकल जाएगा इसका समय, क्या निकलेगा इसका समय। तो भाग करिए 19 बार में ही कट जाएगा और यह 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, 17 गुना 8 करिए कितना होगा 136/19। अब इससे भाग दीजिए 19 सत्ते 33 से 133, इसमें बच गया 3 और नीचे हो गया 19। तो 7.3/9 19 दिन का इसको समय लगेगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर k। तो कह रहा है कि x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, इस तरह का अगर प्रश्न रहे तो यहाँ पे जो k है k का क्यूब करना है। ठीक है, और माइनस फिर करना है k में 3 से गुना, तो 3k, यानी k क्यूब माइनस 3k इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न कह रहा है कि जो कर्ण है ना, ये दोनों भुजा में से एक भुजा से 4 बड़ा है
तो एक ठोक अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा x प्लस 4। अब कह रहा है प्रश्न जो दूसरा भुजा बचा इससे यह 8 बड़ा है, इससे यह 8 बड़ा। अगर इससे यह 8 बड़ा है तो इससे दूसरा भुजा 8 जब छोटा होना चाहिए नहीं, तो 8 इसमें अगर घटा दे तो कितना बचेगा x माइनस 4 हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करना देखिए यहाँ पे ये लंब है तो लंब का स्क्वायर का मतलब लंब स्क्वायर बराबर होता है कौन चीज कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या x माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको अगर a स्क्वायर इसको अगर b स्क्वायर माने तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है b, इसी पे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर इसको एक बार जोड़िए x प्लस 4 x माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x कितना हो गया है ना, जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा, x कितना होगा 2x गुना फिर एक बार घटाइए तो माइनस माइनस प्लस ई प्लस हो जाएगा और ई माइनस रहेगा, 4 कितना हो गया 8 और x कट गया, एक x यहाँ भी कटा तो x का वैल्यू कितना निकल गया 8 गुना 2 यानी 16, ठीक है। तो अब कह रहे हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार के x माइनस 4, तो x का वैल्यू 16 रखे, 16 में 4 घटेगा कितना हो गया 12 और यहाँ x का मान क्या हो गया 16, 2 से कटाइए 2 छक्का 12 ये कट गया, तो 16 गुना 6 कितना हो गया 96 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया, जो कि ऑप्शन किसमें है, ठीक है। किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना है 5500 के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे आर का जो वैल्यू हम निकालेंगे वो ऑप्शन से निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में जो व्यास दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो व्यास 10 है, त्रिज्या कितना होगा 5 होगा, तो 5 हम रख के देखते हैं, 7 गुना 5 गुना 5 गुना इसका 70, 10 बार में इकट्ठा, तो 25 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 5 55 और 1 0। तो देखिए ये 5500 क्या है इस आयतन के बराबर हो गया, कब आर का मान 5 रखने पर, तो इसका मतलब व्यास क्या होगा 10 होगा, जो कि ऑप्शन क्या है ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है 3 इंटू 3x माइनस 2 का होल प्लस x इंटू 4x/2 का होल प्लस 15 माइनस 12, इसका हल निकालना है। तो इसमें से देखिए इसको हम ऑप्शन से निकालेंगे। तो ऑप्शन ए देखिए पहला 2 स्टेप तीनों में क्या है बराबर है, लेकिन लास्ट वाला जो स्टेप है वह क्या है अंक अलग अलग है, तो लास्ट वाला ही हमको देखना है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 माइनस और 15 में 12 गया प्लस कितना हो गया 3, माइनस प्लस माइनस 6 में 3 घटेगा तो क्या होगा यहाँ माइनस होगा, लेकिन माइनस दोनों में है माइनस ए और डी दोनों में। अब क्या करना है इसका दूसरा स्टेप क्या है 9x और यहाँ क्या है 6x, अलग है, अलग वाला को देखना है। तो गुना कीजिए इधर 3 तिहाई कितना हो गया 9x और इधर कहीं x नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस 9x होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संख्याओं 51 52 53 और 100, क्या है 51 52 53 ... 100। तो प्रश्न में क्या कह रहा है सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे बड़ी आवाज संख्या का योग निकालिए। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है 53 और सबसे बड़ी आवाज संख्या निकालेंगे तो इसके पहले क्या होगा 97, ठीक है। अब जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या होगा
150। ठीक है, तो 150 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे। तो देखिए 53 में 53 से ही भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा और 1 से, इसलिए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और 97 में भी 97 सिर्फ रखता है और 1 से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वंगसम समांतर होती है। तो आयत क्या होता है, आयत का आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। अगर बराबर और समांतर हो तो भुजाएं सर्वंगसम होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही। दूसरा ऑप्शन है कि एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। देखिए पहला विकर्ण हो गया, फिर आप दूसरा विकर्ण खींचेंगे तो यह क्या होता है, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटती है, जबकि यहाँ लिखा है कि नहीं बांटती है। तो इसका मतलब बी इसका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा है सभी आयत समांतर चतुर्भुज होती है। तो देखिए, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जितना भी समांतर चतुर्भुज है वह आयत कहलाएगा, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है। एक आयत के आसन कोणों का योग 180 होता है। आसन का मतलब जैसे ए बी सी डी, ए कोण ए और कोण डी 180, कोण डी प्लस कोण सी 180, कोण बी सी 180 और ए बी क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि दो रेखाएं समांतर है तो तीसरा क्या है, त्रिअक्षीय रेखा है, तो दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो डी नंबर भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी क्या है, वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:3 है, और दोनों का अंतर दिया है 5 में 3 घटाइए 2 का अंतर है 54। तो 1 यूनिट का अंतर कितना होगा, 27। तो हमको 3 यूनिट का अंतर निकाला, सबसे छोटी, तो 27 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 81। ठीक है, तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सामूहिकृत आंकड़ों के लिए यदि x वर्ग चिन्ह है और f1 संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य होता है ना, वह क्या होता है, सिग्मा और f1 यानी बारंबारता और x1 यानी मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह कहिए, और फिर सिग्मा f1 यानी कि बारंबारता और जो मध्य बिंदु है यानी वर्ग चिन्ह, दोनों को गुना करके जोड़ देंगे और बारंबारता के योग से भाग दे देंगे, तो वह क्या निकल जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का तरीका, फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है x² - 7x + 12। x² - 7x + 12 बराबर 0। कहता है मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c का मान यहाँ पे क्या है 12 और a का मान क्या है यहाँ पर 1। तो आंसर क्या होगा 12/1, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 3 पेंसिल और 5 पेनों का क्रय मूल्य 81 है, जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का कुल क्रय मूल्य 71 है। तो एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। पेंसिल और क्या है, पेन है। तो 3 पेंसिल और 5 पेन का कीमत कितना है 81। फिर क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 3 पेन का कीमत कितना है 71 रुपया। ठीक है, तो एक पेन और एक पेन यानी कि एक पेंसिल और 2 पेन का कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड, जब ये दोनों डिजिट का अपोजिट दिया रहा है, जैसे 3 पेंसिल 5 पेन है, फिर 5 पेंसिल और 3 पेन उल्टा दिया रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम सरल तरीका से इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 5 गुना 5 कितना 25, अब 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 25 में 9 घटाओ कितना हो गया 16। फिर क्या करेंगे, इधर से यहाँ गुना करेंगे, तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा यहाँ 5
और 5 7 कितना हो जाएगा यहाँ 35। फिर इधर से 3 एक कम कितना हो गया 3 और 3 8 कितना हो गया 24। दोनों का अंतर लिखिए, 5 में 3 घटेगा तो 2, 5 में 4 घटेगा तो 1, 3 में 2 घटेगा तो 1, है ना। 16 से इसमें भाग दीजिए, 7 बार में 1 कट जाएगा। मतलब एक जो है पेंसिल का जो दाम हो गया, एक पेंसिल का दाम 7 रुपया हो गया, ठीक है। और हमको यहाँ देखिए 3 पेंसिल और 5 पेन का दाम 81, है ना। तो क्या करेंगे हम, 3 पेंसिल का दाम अगर इसमें घटा देंगे तो 5 पेन का दाम निकल जाएगा। तो एक पेंसिल का दाम 7 रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम 7 या कितना 21 रुपया। तो 81 में 21 माइनस कर दीजिए तो 1 1 0, 8 में 2 गया 6, यानी 60 रुपया। यानी 5 पेंसिल का दाम 60 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 12 रुपया। यानी एक पेन का दाम 12 रुपया। तो 2 पेन का दाम पूछ रहा है, तो 2 पेन का दाम कितना 24। अब प्लस में क्या पूछ रहा है, एक पेंसिल का दाम, तो एक पेंसिल कितना है 7। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही है, तो ग्राहक को मिलने वाला छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, छूट निकालना है। तो छूट यानी मुफ्त कितना दे रहा है 2, टोटल कितना में से 5 में से 3 2 कितना हो गया 5। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, तो 20 पंचे 100 ही कट गया, तो 20 दूनी कितना हो गया 40%, कितना हो गया। तो ग्राहक को 40% का छूट मिलेगा, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 97। इसको कहता है 2 से गुना कीजिए प्लस। फिर दूसरा कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है अभाज्य संख्या, उसमें 3 से गुना करिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा 997, इसको 3 से गुना कीजिए और दोनों को जोड़ के बताइए। 7 दूनी 14 की 4, 9 18 1 19, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 2 29, 9 तिया 27, 2 29, जोड़िए 5 9 9 18, 9 1 10 1 11, 2 1 3। तो आंसर क्या होगा 3185, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 234 गुना 8 माइनस 6 प्लस 2 का होल गुना 3 का ब्रैकेट बंद प्लस 4 2 3 6। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बोडमास में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट 6 2 8, 8 3 24, 24 में 8 घटाइए कितना बचेगा -16, इधर हो गया 234, सब बीच में गुना, और इधर प्लस कितना बच गया 4 2 3 4, गुना कीजिए 16 चौकी 64, 16 48, 48 और 6 54, 5 16 दूनी 32, 5 37, माइनस प्लस यहाँ माइनस प्लस 4 2 3 4, कटाइए 0, 13 4 9, यहाँ बच गया 6, 13 4 9, यहाँ बच गया 1, 11 में घटाइए 7, कितना हो गया 4। तो कितना आंसर हो गया 490, ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है 52, 198 और क्या दिया हुआ है 76 24। तो इसको कहता है अवरोही क्रम में लिखिए। पहले अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा यहाँ से देखिए 9 8 7 6 5 4 2 2 1, ठीक है। अब कह रहा है कि बाएं से तीसरा क्या हो गया 7 1 2 3, अब दाएं से चौथा 1 2 3 4, ये दोनों का कहता है गुणनफल, गुना कीजिए 7 चौक कितना हो गया 28। 28 का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, डी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपया की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 होगा।
तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 520 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, प्रति वर्ष का जो SI कितना होगा बताइए, 520 रुपया 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा 104 रुपया, इसको काटेंगे तो, है ना। तो 104 रुपया जो प्रति वर्ष बढ़ता है कितना मूलधन में, 1300 में, ठीक है। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे हम, गुना, तो ये हो गया रेट। तो 0 0 कटा और 13 से इसको काटे, 13 8 74 से, तो 8 बार में कटेगा, तो रेट जो हो गया 8% हो गया। क्या हो गया, 8%, जो कि ऑप्शन आपका ए में है, ठीक है। नेक्स्ट है संख्याओं P और Q का मध्य अनुपाती 8 है, तो निम्नलिखित में कौन सा संख्या युग्म P और Q का मान होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो पहला ऑप्शन है कितना, 16 और 8। और मध्य अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती होता है क्या, 16 और 8, इन दोनों का संख्याओं को गुना करके हमको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 8 का वर्गमूल 2, तो इसका मतलब है मध्य अनुपाती क्या हो गया 8। और प्रश्न में भी क्या दिया हुआ है कि मध्य अनुपाती 8 है, तो 8 को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777.70 का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि लाभ इसको 10% होता है, और यह लाभ जो है 777 पॉइंट कितना है, 70 है ना, इसके बराबर दिया हुआ है। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, तो 100% का मान निकालिए, तो क्या होगा 777.70 बटे 10 गुना 100। तो 0 0 काटिए, अब यहाँ 77770 गुना करने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट लिखिए, तो क्या हो गया 7777 रुपया उसका CP निकलेगा, यानी कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। क्या पहला है 11 के प्रथम 12 गुणज, 11 का गुणज क्या था, 11 का में 11, 11 दूनी 22, 11 33, इस तरह 12 तक करना है और फिर इसका औसत निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे शॉर्टकट मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ पर औसत अगर निकालना हो तो 11 का गुणज पूछ रहा है, तो हमको 11 लिखना है। कहाँ तक पूछ रहा है, 12 तक, उससे एक ज़्यादा लेना है, 12 एक कितना गया 13, और नीचे में बटे कितना कर देना 2, तो ये क्या निकल जाएगा औसत। 2 से इसमें भाग दीजिए तो 5 बार में कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 6 कितना हो गया 71। यानी कि 11 गुणजों का 12 तक अगर औसत निकालेंगे तो कितना होगा 71.5, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, सी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय पर बेलन का क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है, ठीक है। संपूर्ण का मतलब होता है, यहाँ देखिए ये वृत्ताकार भाग का पृष्ठ निचल का और ये चारों तरफ का, ठीक है। तो इसको 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना दिया हुआ है 70, और h का मान कितना है 140, और r का मान क्या है 70, ठीक है। और 70 मीटर, अब इसको कीजिए 10 बार में ही कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो गया 44, और 1 0, और इधर जोड़िए 0, 7 4 11, और 1 1 कितना हो गया 210। अब इसको गुना कीजिए, 4 1 कम 4 है, 4 दूनी 8, 8 4 कम 4 है, 8 4 12 करीब 2, बच गया कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और डबल 0। तो यह इसका क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपका ऑप्शन डी में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और क्षेत्रफल जब भी निकलता है स्क्वायर में, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, 4 - 3 गुना 7 - 8, 2 गुना 4 - 10 और इतना।
अब इसको सॉल्व करना, देखिए इसमें सबसे बॉडमास में क्या होता है, हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है, 4 दूनी 8, 8 में 10 घटाइए तो कितना बचेगा, -2 गुना -8 तो 8 दूनी कितना होगा 16, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा 16, 16 साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 23, है ना, और यहाँ गुना कितना है 3, और इधर बच गया 4, तो 23 तिया कीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 और यहाँ 4। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो गया 65, बड़ा अंक का माइनस है तो यहाँ माइनस आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है x² + 7x + 6, x² + 7x + 6 बराबर 0। कहता है इसका जो है निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, जो ऑप्शन में है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आगे में जो छुपा 1 गुना 6 कीजिए, कितना हो गया 6 ही, और 6 को फैक्टर कीजिए, 6 गुना 1 या तो 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, जोड़ करके ही बीच वाला पुराना 7, 6 7 और 3 2 5, तो ये वाला होगा ना, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस होगा, राइट। अब क्या करना है, इसको लिख दीजिए x + 1 और इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे 6। तो यह आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 और 144 का मध्य अनुपाती निकालना है। 16 और 144 का मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों जो नंबर इसको गुना करते हैं, 16 गुना 144, और इसके अंदर हम उसके ऊपर रूट डालते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। 16 का वर्गमूल 4 और 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12, और दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 48। तो यानी कि 16 और 144 का जो मध्य अनुपाती होगा वह होगा 48, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में।